नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 ऐसे शेयरों के बारे में जो कल बाजार के फोकस में रह सकते हैं, क्योंकि इनमें आज देर शाम खबरें देखने को मिली है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कल बाजार कैसा रह सकता है। 3 पॉइंट हैं जिस पे चर्चा करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। आज इसके शेयरों में 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। इसकी एक सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है HCL इन्वेस्टमेंट यूके। इसकी एक ज्वाइंट वेंचर थी, 49% की थी। ज्वाइंट वेंचर यूएस बेस्ड कंपनी थी, स्टेट स्ट्रीट इंटरनेशनल होल्डिंग। उसके साथ अब इसने अपने करार तोड़ दिए हैं, जिसके बाद कंपनी को 172 बिलियन डॉलर रुपीज मिले हैं इस डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए। तो ज्वाइंट वेंचर इनका टूटा है, जिसके बाद इनको ये रिटर्न के रूप में मिले हैं। तो कल यह शेयर फोकस में रह सकता है। पिछले 5 सेशन की बात करें तो इसमें 2% से ज़्यादा की गिरावट है। एक महीने में 6% के आसपास की गिरावट नजर आ रही है। अगली कंपनी है बायोकॉन लिमिटेड। इस पर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। इसकी सब्सिडरी कंपनी है बायोकॉन बायोलॉजिक्स। इसने ब्रांडेड फार्मूलेशन बिजनेस भारत में ट्रांसफ़र का पूरा कर लिया है। एरिस लाइफ साइंस को ये ट्रांसफ़र किया गया है, सेल बेसिस पे किया गया है। इसके बदले कंपनी को 1242 करोड़ रुपए मिले हैं। ये जो बिजनेस ट्रांसफ़र हुआ मेटाबॉलिक्स, ऑन्कोलॉजी और क्रिटिकल केयर डायग्नोसिस के लिए हुआ है। तो यह शेयर भी कल फोकस में रह सकता है। पिछले 5 सेशन में इसमें 5% से ज़्यादा की हरियाली नज़र आ रही है। मोयल की बात करें तो आज इसमें 2.5% के आसपास की गिरावट रही थी। इसमें एक अपडेट देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं, जिसमें कंपनी का कहना है कि उसका जो प्रोडक्शन रहा है इस बार उसमें 35% की अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। 17,56,000 टन इसका टोटल प्रोडक्शन देखने को मिला है। वहीं अगर बात करें 99% इसमें प्रीवियस बेस्ट प्रोडक्शन देखने को मिला है। ये रहा है 13.64 लाख टन रहा है। तो यह शेयर भी कल फोकस में रह सकता है। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसमें 1.5% के आसपास की हरियाली देखने को मिली। इसमें अपडेट की बात करें तो कंपनी को ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी नंबर 1 का लाइसेंस मिल गया है। ये इफेक्टिव हुआ 2 अप्रैल से। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। PNC इंफ्राटेक लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसकी एक कंपनी देखने को मिलती है, PNC रायबरेली हाईवेज। इसको NHI से 117 करोड़ 15 लाख रुपए मिलने वाले हैं। एक मामले के सेटलमेंट के पार्ट का ये हिस्सा बताया गया है। तो यह शेयर भी कल फोकस में रह सकता है, आप चाहे तो इस पे नज़र रख सकते हैं। वहीं क्रेडो ब्रांड मार्केटिंग लिमिटेड के बारे में बात करें, यानी मुफ्ती के शेयरों के बारे में बात करें तो आज इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। 4% से ज़्यादा का उछाल इसमें रहा है। अपडेट क्या है कि कंपनी अपने क्वार्टर 4 की बिजनेस अपडेट जारी की है, इस वजह से यह शेयर भी कल फोकस में रह सकता है। वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में बात करें तो आज इसके शेयरों में दिन भर गिरावट रही, लेकिन बाजार के आखिरी दौर में इसमें अचानक तेजी आई और 1% की हरियाली के साथ क्लोजिंग रही। दरअसल इसमें खबर आई है कि इसके जो 2 नए ग्रीनफील्ड कैपेसिटी है 5.4 MTPA की छत्तीसगढ़ में और तमिलनाडु में, उसको शुरू कर दिया है। तो ये बड़ा अपडेट इसमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक अपडेट और ये है कि इसका जो टोटल सीमेंट कैपेसिटी है वो 151.6 मीट्रिक टन हो गया है। कंपनी ने 32,400 करोड़ रुपए के आसपास से कैपेक्स भी नेक्स्ट 3 ईयर में इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो ये 2 बड़े अपडेट देखने को मिले हैं। कल यह शेयर भी फोकस में देखने को मिल सकता है। JSW एनर्जी पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी की बोर्ड की मीटिंग हुई है, जिसमें 5,000 करोड़ फंड रेज के लिए मंजूरी मिल गई है। QIP के जरिए इसकी फ्लोर प्राइस 510 रुपये के आसपास रखा गया है, जो वर्तमान प्राइस से 6% के आसपास की गिरावट में देखने को मिल रही है। इसके अलावा कमेटी की जो मीटिंग होने वाली है 5 अप्रैल के होने वाली है, डिटरमिन ऑफ QIP की इशू प्राइस को लेकर।
तो यह शेयर कल फोकस में रह सकता है। वहीं GET&D इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसमें 2.5% के आसपास की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। अपडेट इसमें यह है कि कंपनी को जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की तरफ से एक लेटर मिला है। इसकी 2 कंपनियां हैं, उनको अलग अलग करने के लिए। पहली कंपनी है GE एरोस्पेस और GE वर्नोवा। इन दोनों कंपनियां अब GET&D इंडिया लिमिटेड से अलग हो जाएंगी। तो ये बड़ा अपडेट इसमें देखने को मिल रहा है। अनुपम रसायन इंडिया पे भी नज़र रख सकते हैं। आज मामूली हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, हालांकि इसने 902 रुपये के आसपास का हाई भी बनाया था। कंपनी ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। एक जापानीज मल्टीनेशनल कंपनी है जो ये इसका वैल्यू बताई जा रही है, जो प्रोजेक्ट मिला है कंपनी को 743 करोड़ रुपए के आसपास बताया जा रहा है। तो वहीं यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसमें 5% के आसपास की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। कंपनी ने अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं। इस बार के Q4 में कंपनी का जो टोटल डिपॉजिट रहा है उसमें 6.8% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है, 14,259 करोड़ रुपये रहा है। वहीं ग्रॉस एडवांस जो रहा है उसमें 5.6% की ग्रोथ दिखाई है। गोल्ड लोन में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, 24.9% के आसपास। तो यह शेयर भी कल फोकस में रह सकता है। हिंदुस्तान जिंक के बारे में बात करें तो कंपनी ने भी अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं। जो इसका माइंड मेटल प्रोडक्शन रहा है ये 299,000 टन देखने को मिला है। इसमें डाउन दिखाया है कंपनी ने 1% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। हालांकि इसका क्वार्टर के हिसाब से इसमें 11% की ग्रोथ भी दिखाई है। रिफाइंड मेटल प्रोडक्शन में 1% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर रहा है और क्वार्टर ये 6% के आसपास का ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। नेल्को लिमिटेड के बारे में बात करें, यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के बारे में, तो आज इसमें 2.5% के आसपास की हरियाली रही। खबर यह है कि कंपनी का जो कॉस्ट मेटल प्रोडक्शन है इस बार 4.63 लाख मीट्रिक टन रहा है। मेटल सेल की बात करें तो ये 4.7 लाख मीट्रिक टन रहा है। वहीं अगर हम बात करें अगली कंपनी के बारे में, सनटेक रियल्टी लिमिटेड के बारे में, तो आज इसमें 1.5% के आसपास की हरियाली देखने को मिली। कंपनी ने कमर्शियल बिल्डिंग लीज पे दिया है मुंबई में। इसकी जो अर्निंग बताई जा रही है अगले 29 साल में 2000 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी के जरिए बताया गया है। रैमको सीमेंट लिमिटेड पे भी नज़र रख सकते हैं। अपडेट की बात करें तो इसमें लेन 2 जो है ओडिशा में देखने को मिलता है, उसका शुरुआत कर दिया है कंपनी ने। तो यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। करोड़ वैश्य बैंक पे भी नज़र रख सकते हैं आज, हालांकि इसमें मामूली गिरावट रही। अपडेट की बात करें तो कंपनी को 1 टाइम सेटलमेंट प्रपोजल मिला है पीसी ज्वेलर से, तो इसने एक्सेप्ट इसे कर लिया है। तो इस वजह से यह शेयर भी कल फोकस में रह सकता है। श्रीराम प्रॉपर्टीज लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसकी जो सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है उसको टैक्स पेनल्टी ऑर्डर मिला है, यानी कंपनी को ऑर्डर मिला है 446 करोड़ रुपए के आसपास का जो मिला है, ये ऑर्डर मिला है पेनल्टी के साथ टैक्स भरने के लिए। तो ये बड़ा मामला इसमें देखने को मिल रहा है। आप चाहे तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी ने आज बताया है कि उसका डिसबर्समेंट जो रहा है वो 13% की उसमें ग्रोथ दिखाई है। ये अब 56,200 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे भी नज़र रख सकते हैं। दरअसल ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने इंडियन जो बैंक हैं उनमें अंडर प्रेशर की अनुमान जताया है। इसकी वजह से कल शेयर फोकस में रह सकते हैं बैंकिंग सेक्टर के। तो आप चाहें तो येस बैंक पे नज़र रख सकते हैं, स्टेट बैंक पे भी नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा आप आईसीआईसी बैंक पे भी खास करके नज़र रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इन 3 बैंकों के नाम लिए हैं, आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक और येस बैंक। तो आज ये स्टेट बैंक में 1% के आसपास की हरियाली रही। वहीं आईसीआईसी बैंक में 1.5% के आसपास की गिरावट रही। येस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं।
क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की उन्होंने बात की। हालांकि आज इसमें 1% के आसपास की हरियाली रही। येस बैंक की बात करें तो येस बैंक में भी 0.25% के आसपास की हरियाली रही। HDFC बैंक पे भी नज़र रख सकते हैं। हालांकि आज HDFC बैंक के ADR की बात करें, यानी जो अमेरिकी बाजार में HDFC बैंक का शेयर लिस्ट है उसकी बात करें तो इसमें 1% के आसपास की फिलहाल हरियाली देखने को मिल रही है। सिचुएशन आगे चलकर चेंज हो सकता है। आज के भारतीय बाजार की बात करें तो भारतीय बाजार में इसमें 0.5% के आसपास की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। अब बात करते हैं उन कुछ पॉइंट के बारे में जो कल बाजार के फोकस में रह सकते हैं। आज से जो है यानी 3 अप्रैल से RBI की जो है पॉलिसी मीटिंग है वो शुरू हो जाएगी, तो इस पे बाजार का पूरा फोकस देखने को मिलेगा। कैसा रहता है, अनुमान के मुताबिक आता है या कुछ और रहता है। क्रूड ऑयल पे भी नज़र रख सकते हैं। मामूली इसमें बढ़त देखने को मिल रही है क्रूड ऑयल के दामों में। हालांकि अभी भी बाजार के जो अनुमान है, जो मन मुताबिक जिसमें तेज़ी नहीं देखने को मिल रही है, तो इस वजह इस पर भी बाजार का नज़र रहेगा। अगर हम बात करें अमेरिकी बाजार के परफॉर्मेंस के बारे में तो आप देख सकते हैं डाउ जोन्स में 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। S&P 500 में भी 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। IT सेक्टर जो है इंडेक्सेस नेस्डेक में भी 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। रसल में भी 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। सिर्फ एक इंडेक्सिस है VIX जिसमें 8% की हरियाली देखने को मिल रही है। तो ये हालांकि अभी वहाँ की बाज़ार चल रही है, सिचुएशन आगे चलकर चेंज हो सकता है। एक बार सुबह इस पर ज़रूर नज़र डाल लें। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी जो भारतीय बाज़ार के फोकस में रहेंगी। ये सारी चीज़ों को देखकर आप चाहें तो अपनी योजना बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।